तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं इस जूम सेशन, इस वर्कशॉप के ऊपर में। एंड मैं धन्यवाद, सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अप्लाइन सीनियर्स का, योगेश बालीराव सर का, श्री राम मुंडे सर का, नारायण सर का, और जो हमारे बीच में कोहोस्ट पार्टनर्स हैं, बबलू सर हैं, डांडेकर सर हैं, कुंवर जी हैं, चंदन सर हैं, और आप प्यारी सी कम्युनिटी। मैं सभी लोगों का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि एक इस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर में जो आप आई हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स यहाँ पे सर का है, बालीराव सर का है, क्योंकि उन्होंने जो एक जिम्मा उठाया है। दोस्तों, जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है, और जो सर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि रियल अपडेट, रियल एजुकेशन कि हम कम्युनिटी को देंगे। डजेंट मैटर 10-20 लोग आ रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि यदि पूरे ग्रुप से 10 लोग भी ट्रेंड हो जाएंगे, जब मार्केट में वो निकलेंगे तो 10 से 100 आएंगे, 10 से 20 नहीं आएंगे, 10 से 100 आएंगे, और 100 से 1000। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ा थैंक्स बड़ेराव सर का करता हूँ कि जो सर ने ये जो जिम्मेदारी उठाई है, ये जो एजेंडा सर ने लिया है कि हमने सभी लोगों को एजुकेट करना है, और रियल ग्राउंड लेवल पे सिचुएशंस क्या है स्मार्ट की और अल्टीमा की, सारी चीजों के बारे में बताना है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेन ग्रुप का आज सेशन हुआ था, और बहुत सारे अपडेट्स हमारे बीच के अंदर में आई हैं। और मैं यहाँ पे अपना व्हाइट पेपर शो करूंगा, और नोट्स मेरे पास में है, 6 पेजेस के मेरे पास में नोट्स हैं। तो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज आप अपने डायरी और पेन को पास में रखिए, जिससे कि जो अपडेट्स आपके काम के हैं, मेरा मानना यह है कि सारी चीजें आपके काम की हैं, क्योंकि जो आज अमीर सर ने बताया है ना, बिल्कुल तोड़ कर दिया। जो दानिश सर ने बताया, दानिश जकूरा सर ने बिल्कुल तोड़ कर दिया। दोस्तों, ऐसे सेशन अटेंड करने से हमें पता चलता है कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। और यहाँ पे आज हमें ये भी पता चलेगा कि दो सिनेरियो कौन कौन से हैं, दो टाइप के कम्युनिटी या दो प्रकार के लोग वो कौन कौन से हैं, और हमें डिसीजन ये लेना है कि हम कौन से सिनेरियो में आते हैं। तो आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है सर? बबलू सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, यस सर, साउंड इज क्लियर सर। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अपना यहाँ पे स्लाइड शेयर कर लेता हूँ अपने व्हाइट पेपर को, और कैमरे को मैं ऑफ कर लेता हूँ, जिससे मेरी साउंड बिल्कुल आप लोगों के सामने क्लियर हो। ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, डैन सर का, जो अपने एमएल जी हैं, उन्होंने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने पूरी कम्युनिटी का यहाँ पे बिग वेलकम किया। और वेलकम करने के बाद में उन्होंने खुद बोला कि हम एक शॉर्ट वीडियो प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद में नई अपडेट्स हमारे बीच में है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस लिंक को अपनी टीम के अंदर में फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि मैसिव कुछ अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स हैं। आखिर क्या रीजंस हैं, आखिर ये सब चीजें ड्रॉप डाउन है या अप जाएगा, प्राइस एक्सप्लोर कर जाएगा, क्या सारी चीजें हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज एक्सप्लेन किया हमारे बीच में। यहाँ पे सबसे पहली चीजें उन्होंने, डैन जो अमिल सर हैं, बेसिकली डैन ग्रुप है, और डैन का मतलब सबसे पहले दानिश। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होगा, दानिश चकूरा, ई से एमिल, और एन से क्या है, नाविद। तो ये पूरा डैन ग्रुप है। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बताया, एमिल सर ने, कि हम इस सेशन को, जो डैन मास्टरमाइंड का ये सेशन यहाँ पे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं पिछले लगभग 2 सालों से। 2 सालों से ये सेशन लिया जा रहा है। किस पर्पज से लिया जा रहा है? ये यहाँ पे न्यू अपडेट्स आपको मिलेंगे, न्यू अपडेट्स आपको मिलेंगे। सेकंड वन, न्यू डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से क्या हो रही है, ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तीसरा, व्हाट गोइंग टू नेक्स्ट, मतलब आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में भी यहाँ पे इस डैन ग्रुप वेबिनार के अंदर में ये सारी चीजें कंपनी की इंटरनली यहाँ पे बताने की कोशिश की जाती है। तो ये उन्होंने बताया कि लास्ट पिछले 2 साल से हम ये सेशन को कंडक्ट कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने ये बात बताई, अमिर सर ने, कि हम सब ने, कि मान के चलो कि हमारे बीच में ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी कम्युनिटी है, ये सारी की सारी कम्युनिटी हैप्पी है, कुछ अनहैप्पी है, कुछ है ना, कुछ अनहैप्पी है, और कुछ यहाँ पे हैप्पी है, और कुछ बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो जो हमारी कम्युनिटी है, इस सारी कम्युनिटी को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, यूनाइट।
सारी कम्युनिटी को एकता, जिसे बोलते हैं एकता, एकत्रित, इकट्ठा होना पड़ेगा। किस चीज के लिए? टू स्पॉट अल्टीमा टोकन। और इसका रीजन भी उन्होंने दिया। एमिल सर ने जो जो बात आज यहाँ पे बोली है सेशन के अंदर में, उन्होंने हर बात का रीजन भी दिया कि ऐसा क्यों। दोस्तों हम लोग कहते हैं ना कि भाई, जैसे एग्जांपल कुछ लोग कैलकुलेशन ऐसी करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, प्रीमियम की कुछ लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, भाई 2000 हो जाएगा, भाई 5000 हो जाएगा। लॉजिक होना चाहिए। रॉयल की यदि हम कैलकुलेशन करते हैं कितने की, भाई 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, लॉजिक होना चाहिए। ऐसे तो मैं 5000 की कर लूंगा रॉयल की, बट वो लॉजिक नहीं बनता ना। मैं 500 की कर लूंगा तो वो भी लॉजिक नहीं बनता। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, और आज एमिल सर ने जो भी चीजें बताया, वहां पे लॉजिक के हिसाब से सारी चीजें बताए हैं कि हमें क्या होना पड़ेगा, बीइंग अ कम्युनिटी, बीइंग अ मार्केट, क्योंकि मार्केट कौन होती है? कम्युनिटी होती है। तो हमें यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? इकट्ठा, यूनाइट होना पड़ेगा, और अल्टीमा टोकन को सपोर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने खुद बताया कि यदि मैं अकेला यहाँ पे हूं, मैं अल्टीमा टोकन को, इसको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, किस चीज में? सपोर्टिंग में। मैं अल्टीमा टोकन को पर्सनली अपने लेवल पे किस लेवल पे सपोर्ट कर पा रहा हूं, कि यदि मैं इस सिस्टम के अंदर में हूं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये अकेले आदमी के नहीं, बीइंग अ कम्युनिटी, हम सब की यहाँ पे जिम्मेदारी है। हम सब के अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी का होना जरूरी है, एक एक्साइटमेंट का होना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। ऊपर से प्रोजेक्ट के ऊपर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, बिलीव, ये होना जरूरी है। दोस्तों, यदि आपको प्रोजेक्ट के ऊपर में बिलीव ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर आपको इस सिस्टम में आना ही नहीं चाहिए। यदि बाय चांस आप इस सिस्टम के अंदर में आ गए हैं, तो आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ब्लेमिंग करेंगे। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में वो एनर्जी नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड आपका नहीं है, ऊपर से आपको इसके ऊपर में बिलीव भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे बीइंग अ लीडर, बीइंग अ कम्युनिटी, क्या क्या करना पड़ेगा? हमें इंक्रीजिंग वैल्यू करनी पड़ेगी। सबसे पहले किसकी? अपने खुद की वैल्यू को यहाँ पे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद पॉजिटिविटी को हमको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और अक्सर बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते हैं, और वही बात आज एमिल ने बोली है, वट एवर यू गिव यू रिसीव। जो आप दूसरों को देते हैं, वही आपको नेचर, प्रकृति वापिस रिटर्न बैक लौट कर आपके खाते में आ जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के प्रति, इस सिस्टम के प्रति जो भी आप एक्टिविटी कर रही है ना, आप नेगेटिविटी कर रही हैं, आपको घूम फिर के नेचर आपको नेगेटिविटी देगा। यदि आप पॉजिटिविटी के साथ में, एक एक्साइटमेंट के साथ में, एक एनर्जेटिक के साथ में, आप इस सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है, इस बिजनेस के साथ में कनेक्टेड है, तो नेचर बाय डिफॉल्ट आपको वही, वैसे लोग, वैसे टीम ही देने वाला है। तो वट एवर यू गिव यू रिसीव। जो आप दूसरों को दोगे, रिटर्न बैक आपको वैसे मिलेगा। बोलते हैं ना कि जैसा बीज बोगे वैसा ही काटोगे। तो ये बड़ी अच्छी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने बोला कि वी मस्ट हैव ऑल टू यूनाइट। हमें इसलिए जरूरी है कि सभी को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों को, वी ऑल हैव टू एजुकेट, हमें लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स को लिख रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कल को आपको अपनी टीम के एसोसिएट के साथ में बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और यहाँ पे उन्होंने बताया भी कि कंपनी ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुकी है 3 मंथ्स का, कि आने वाले जो 3 मंथ्स हैं, वहां पे कंपनी ने क्या क्या काम करना है ऑलरेडी ले चुकी है। चाहे वो कोइंसबिट वाला इशू हो, चाहे वो कोइंसबिट का इशू हो जो वहां पे कुछ लोगों के कोइंस पड़े हैं, चाहे वो रेड पुल का हो, चाहे वो आपका गोल्ड वाला हो, गोल्ड वाला। और इवन आज की लेटेस्ट न्यूज तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही चल गई होगी
कि जिन लोगों ने भी अल्टीमा से ग्रीन के लाइसेंस परचेज किया था और उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, तो वो अपना डैशबोर्ड जाके खोल सकते हैं कि वहां पे उनके पे आउट के डैशबोर्ड के अंदर में गोल्ड स्प्लिट टोकन आ चुका है। तो इसका मतलब ये है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो कंपनी के सीईओ हैं वो सारी की सारी चीजें करते जा रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये चाहे वो रेड की हो, चाहे वो कैशबैक वाउचर्स की हो, चाहे वो कोड की प्रॉब्लम्स हो, सारी की सारी चीजें आपको जुलाई 1 2024 तक ये सारी की सारी चीजों का सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलता हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें तो आज हम लोग ऑलरेडी लाइव भी देख चुके हैं कि जो ग्रीन वाला जो ऑप्शन था भाई, जिनके पास में लाइसेंस थे ग्रीन के, तो उनको डैशबोर्ड पे गोल्ड स्प्लिट्स ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे अमिल ने साफ साफ बताया कि जो कंपनी के सीईओ हैं एलेक्स, उनके मन में प्लान नहीं है, उनके दिमाग में प्लान है द ग्रांड मास्टर प्लान। उनके दो दिमाग में ये इस शब्द का उन्होंने वहां पे यूज किया, और वो रिवील करेंगे यहाँ पे जब जुलाई के अंदर में वहां पे वेबिनार की सीरीज स्टार्ट होगी। तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप वो अनाउंसमेंट करना चालू करेंगे कि आखिर वो कौन सा ग्रांड मास्टर प्लान है जिसके थ्रू सारी की सारी चीजें होने वाली है। उन्होंने खुद बताया कि अगस्त के अंदर में जो एलेक्स की तैयारी है, अगस्त के अंदर में एलेक्स की तैयारी है कि हम पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोजन करें पूरा अगस्त के अंदर में। और ऐसी चीजें एलेक्स सर, अमिल ने ये भी बताया कि ऑडियो जो मैसेज सर का आ रहा है पिछले लास्ट कुछ दिनों से, वो हर मैसेज के अंदर में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हिंट वो देते जा रहे हैं। इट मीन्स जो आने वाले 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त, इसके 2 महीनों में बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जिससे कि अभी कम्युनिटी सोच नहीं पा रही है, क्योंकि कम्युनिटी आज भी कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन के अंदर में गई हुई है। वहां पे एमिल सर ने बताया कि जून बेसिकली एक प्रेपरेशन है। यहाँ पे चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी लीडर हो, जून का महीना एक प्रेपरेशन का है। जुलाई का मंथ उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होगी किसकी तरफ से, कंपनी के सीईओ की तरफ से। और अगस्त, जो अगस्त का महीना है, यहाँ पे रियल एक्सप्लोजन विल हैपन, कि अगस्त के अंदर में आपको एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन आपको देखने को मिल सकता है। क्या उसके लिए हमारी प्रिपरेशन है? क्या उसके लिए तैयारी हमारी है? क्या उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप ले रहे हैं? क्या 1 to 1 कर रहे हैं? क्या हम फिजिकल कर रहे हैं? ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बताया कि एक्चुअल में ये स्टार्टिंग का टाइम है कि हमें अब स्टार्ट करना चाहिए। और इस बिजनेस के अंदर में हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन को आप समझते होंगे, इंटेंशन को बोलते हैं इरादा, मकसद, कि हमारा इस बिजनेस में आने का मकसद क्या था, इरादा क्या है। तो वो हमने यहाँ पे फोकस करना है, और कैसे हमने एक मोमेंटम को यहाँ पे क्रिएट करना है। मोमेंटम क्रिएट कौन करेगा? मोमेंटम क्रिएट करेंगे हम लोग। कौन करेंगे? हम लोग करेंगे। एलेक्स सर तो चीजों को डेवलप करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं, बैकएंड में चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बट बीइंग अ कम्युनिटी, हमें मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। और मोमेंटम क्रिएट करने का आज राइट नाउ हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन है। आज हमारा इंटेंशन आज हमारा इंटेंशन जो हमारा मकसद, जो हमारा इरादा है, वो बिल्कुल आज क्लियर होना चाहिए। अब लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब लोगों को एक एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? इसका रीजन भी अमिल सर ने दिया। अमिल ने बताया, यदि आप एक्शन ही नहीं लोगे, बाई चांस आपने एक्शन लिया, तो लोग क्या कहेंगे? यार, इनकी कंपनी ही नहीं चल रही, इनकी कंपनी ठप हो चुकी है, बिजनेस नहीं आ रहा, ये कंफर्ट जोन में चले गए हैं, ये दूसरी कंपनी में चले गए हैं। आपका इंटेंशन, आपका बिलीफ, आपकी एनर्जी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाहर की जो आउटर कम्युनिटी है, ये जो आउटर कम्युनिटी है, इसको लेकर आने में आपका एक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यही एमिल सर ने बताया,
आपका मोमेंटम क्रिएट तब होगा यदि आपका एक्शन प्लान रेडी होगा, आप उसके प्रति रेडी होंगे। और उन्होंने ये चीज भी अच्छे से और बताई कि अगस्त के अंदर में ही आपका रॉयल पुल, अगस्त के अंदर में ही आपका BSP 2 और अगस्त के अंदर में ही प्रीमियम पुल आपका, ये सारी चीजें आपको लाइव होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो राइट नाउ मैटर करता है कि हमारा एक्शन, आज जो हम हमारे पास में प्रिपरेशन का टाइम है, जो एक्शन का टाइम है, हम एक्शन क्या ले रहे हैं। हमें टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हेन आई एम डूइंग द पास्ट, हमें यहाँ पे टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रस्टेबल हैं, क्योंकि कंपनी लास्ट 8 सालों से ऑलरेडी मार्केट के अंदर में है। तो हमें टारगेट डिसाइड यहाँ पे करना पड़ेगा। अपने टारगेट को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या मैं आने वाले दिनों में करना चाहता हूँ। हमने अपने मोटिवेशन को, फाइंडिंग यूर मोटिवेशन, हमने अपने मोटिवेशन को ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे एमिन ने बताया कि वी ऑल हेल्प यू, आपका मोटिवेशन, आपका मेंटर, हम आपकी हेल्प करेंगे। यदि आपको बड़ा काम करना है तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट होने के लिए आपको सेमिनार में आना पड़ेगा, आपको इंग्लिश मीटिंग के अंदर में आना पड़ेगा, या फिर आप एक अच्छे मेंटर्स को चूज कर लीजिए और उनकी मेंटोरशिप में, जो एक अच्छा गुरु आप जिसको मानेंगे, और गुरु जो आपको जो सिखाएगा, जो टीचर आपको जो सिखाएगा, उसकी अवस्था में आप काम करते रहिए। तो क्या होगा, आप मोमेंटम को अचीव कर लोगे। आप मोमेंटम आप अचीव कर लोगे, एक बिग ब्लास्ट आप अपने लेवल पे यहाँ पे कर दोगे। लोड्स ऑफ चीजें आने वाली हैं। और एलेक्स सर अभी अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, न्यू प्रेजेंटेशन वो यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। किसके लिए? जुलाई के अंदर में जो आप लोगों को दिखाना है, वो सारी चीज आप लोगों को दिखाने के लिए एलेक्स सर अपनी खुद से यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और बताया, जो एलेक्स सर का ऑडियो था और कल का ऑडियो, और इवन एमिल सर ने भी आज बताया कि जो प्रीमियम पूल है ना, प्रीमियम पूल, उसके अंदर में लगभग जो सुनने में आ रहा है भी 700 ही अभी तक स्प्लिट्स है, मात्र 700। जो कल का एलेक्स सर का ऑडियो आया और जो एमिन ने बताया कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमें अभी राइट नाउ हमारे पास में चांस है एक्शन लेने का, क्योंकि स्प्रिट्स की मात्रा बहुत कम है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें करना क्या है। इसके बारे में हमें टीम को क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा साइकिल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इसके साइकिल को भी दोस्तों, इसके साइकिल को भी हमको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली साइकिल है क्या। साइकिल है क्या, आप समझते हैं। अप गया, डाउन आया, बायर्स आए, डिमांड हो गई, सेलर्स आए, नीचे चला गया। दैट इज अ साइकिल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी क्रिप्टो आपको आज लगभग बात करें तो लगभग 2.5 मिलियन के आसपास में क्रिप्टोस हैं, यदि कोर मार्केट कैप के ऊपर में डाटा चेक करें। बट कोई भी क्रिप्टो, कोई भी टोकन आपको ऐसा नहीं मिलेगा वो रेगुलर ऊपर ही जा रहा है, नो। अप एंड डाउन, ये मार्केट का नेचर है। ये आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद एक अच्छी बात जो अक्सर कई बार हम जूम सेशन के अंदर में बताते हैं, जो हमारे सीनियर मेंटोर्स भी बताते हैं, और वही चीज आज के सेशन में मुझे सुनने को भी मिला। क्या? कि यहाँ पे उन्होंने पूछा, अपने आप से पूछिए, आस्क यूर सेल्फ, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप इस बिजनेस में इमोशनली आए हैं। दैट इज अ वेरी गुड, मतलब ये मुझे ऐसे इतना अच्छा क्वेश्चन लगा खुद से ही पूछना। क्या हम इस बिजनेस के अंदर में इमोशनली आए हैं, क्या किसी की फेस वैल्यू पर आए हैं, या हमने बिजनेस को सीखा हम तब आए हैं, हमारी स्ट्रेटजीज क्या थी। लेकिन मैक्सिमम पीपल यहाँ पे, अमिल ने बताया कि रेशो ये है, 70 से 90% तक के जो रेशो है वो इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं वहां पे लोग अटैच होते हैं इमोशनली। ये इससे आते हैं। कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं पता, सिर्फ क्या देखते हैं, प्राइस। ये देखते हैं प्राइस को, भाई प्राइस कितना है, प्राइस बढ़ रहा है ना, आंख मीच के आ जाएंगे।
कंपनी क्या है, कंपनी की ब्लॉकचेन क्या है, कुछ नहीं पता। इमोशनली आ रहे हैं वो, दिस इज कॉल्ड इमोशनली। क्या देख रहे हैं? प्राइस। आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं किसी लोकेशन पे, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ क्योंकि ये जायज है यहाँ पे। यदि हम इमोशनली सारे काम करेंगे, गोल्ड आप क्या इमोशनली बाय करते हैं? प्रॉपर्टी को क्या आप इमोशनली बाय करते हैं? आप नहीं करते ना। आप उसको एसेट के रूप में बाय करते हैं। जब आप कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। बाईपास पास में है, हाईवे पास में है, मेट्रो पास में है, रेलवे स्टेशन पास में है, बच्चों का स्कूल कितनी दूर है, मेरा ऑफिस कितनी दूर है, लोकेशन प्रीमियम है या नहीं है, और कॉलोनी यदि वो है, क्या वो अप्रूव्ड है नगर निगम से। ये सारे क्वेश्चंस आप देखते हैं ना। उसके बाद आप प्रॉपर्टी का चयन करते हैं। क्या आप किसी के कहने पे इमोशनली ऐसे बाय कर लेते हैं? आप नहीं करते ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट है, वो इमोशनल का बिजनेस नहीं है, ये इमोशनल की मार्केट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज जो आज के मुझे सेशन में लगी, जो जानीश चकुरा सर ने और यहाँ पे एमएल सर ने बताया, मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो लोग हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपसे पूछूंगा सेशन के लास्ट में। यहाँ पे दो सिनेरियो की बात करी है, दो सिनेरियो। और वो दो सिनेरियो कौन कौन से हैं, जिनको सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भाई, दो प्रकार के लोग होते हैं, दो सिनेरियो हमारे बीच में है। अब आपको ये करना है कि आप दो सिनेरियो में से कौन से के अंदर में आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा और आप ये क्वेश्चंस खुद से पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये आपको आज क्लियर हो जाएगा। दो सिनेरियो एमिल सर ने कौन से बताए? क्या है कि नो डाउट कंपनी 8 सालों से मार्केट के अंदर में, हम सभी जानते हैं, ये तो ठीक है। अब यदि कंपनी 8 सालों से मार्केट के अंदर में है, यहाँ पे दो चीजें हैं। अब वो दो चीजें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दो चीजें ये हैं कि कम्युनिटी का एक पार्ट तो ऐसा है, एक पार्ट ऐसा है जिसने पिछले 8 सालों में, तो खैर मुझे नहीं लगता कि वो पिछले 8 सालों से होगा, लेकिन 6-7 सालों से हमारे कुछ पार्टनर्स है जो सिस्टम में है। चलो मैं पकड़ता हूँ 3 सालों की बात करता हूँ, क्योंकि 3 साल में मैक्सिमम लोग होंगे, पिछले 2-3 साल में मैक्सिमम होंगे। ऐसा क्या है कि यदि कंपनी 8 साल से मार्केट के अंदर में है, कि कम्युनिटी का कुछ हिस्सा तो क्या कर रहा है, बहुत सारा, मतलब मेरा मेरा लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया है कम्युनिटी के कुछ हिस्से ने, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब ये था कि कोई सब्जी बेचने वाला था, कोई मैकेनिक था, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता था, सिस्टम में आया, यू टर्न, लाइफ में यू टर्न, इतना पैसा कमा लिया कि आज उस आदमी का लाइफस्टाइल चेंज है। तो वो आदमी इस कंपनी के गुण गाएगा या नहीं गाएगा? इसका मतलब क्या है, जो इस कैटेगरी के लोग हैं, जो इस टाइप की कम्युनिटी है, उन्होंने भयंकर पैसा कमाया। क्योंकि ऐसे पूरे खानदान के अंदर में पैसा नहीं कमाया जो पैसा पिछले 2-3-5 साल में कमा लिया। लेकिन दूसरा पार्ट कम्युनिटी का क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, कि मैंने, आई डोंट मेड मनी इन अल्टीमा, मैंने अल्टीमा के अंदर में पैसा नहीं कमाया, एक यू पार्ट भी है। दोनों कैटेगरी के लोग हैं। पहले पहला सिनेरियो क्या है, भाई मैंने बहुत पैसा कमाया। दूसरा क्या है, भाई मैंने पैसा नहीं कमाया, मैं फंस गया, मेरा पैसा स्टक हो गया, मैं क्या करूं? जबकि क्या है, जबकि है क्या, दोनों के लिए सिस्टम सेम है, कंपनी के सीईओ सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कमीशन सेम है, रैंक बोनस सेम है, अचीवमेंट सेम है, सारी चीजें सेम होने के बाद भी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी इस सिस्टम से खुश है और दूसरा आदमी इस सिस्टम से नाखुश है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का, ये जो एमएल सर ने बताया, इन दोनों चीजों को सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया।
ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स बताए। यहाँ पे एमिल सर ने बड़े अच्छे तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन किया, और वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एमिल सर ने यहाँ पे बेसिकली बताया क्या। यहाँ पे एमिल सर ने बताया कि जितने भी लोग, देखो मैंने आपको कुछ अभी जस्ट 5 मिनट पहले इमोशनल की बात करी थी कि मैक्सिमम लोग इमोशनली अटैच होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी लोग हैं जो इमोशन के साथ में सिस्टम के अंदर में आते हैं, वो इस सिस्टम की बात नहीं हो रही है, वो चाहे प्रोजेक्ट कितने भी हो इस बिजनेस के अलावा, कोई दूसरी भी कंपनी भी हो, जितने भी लोग इमोशंस के साथ में एंटर करते हैं किसी भी बिजनेस में या इस इंडस्ट्री के अंदर में वो एंटर करते हैं, तो हो सके उनका फोकस सिर्फ प्राइस के ऊपर में रहता है। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इमोशनली सिस्टम के साथ में आते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ एक चीज के बारे में जानते हैं, भाई आपके टोकन का प्राइस क्या है। और जब उनको पता चला प्राइस ये है, उसके बाद वो क्या करते हैं, सिस्टम में आते हैं, पैकेज बाय करते हैं, और डेली का यहाँ पे लेते हैं रिवॉर्ड। डेली का क्या ले रहे हैं? रिवॉर्ड ले रहे हैं। नो डाउट रिवॉर्ड तो वो भी ले रहे हैं जो इमोशन के साथ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आज उनकी बात कर रहा हूँ अभी पहले पार्ट 1 में, जो इमोशंस के साथ में इस बिजनेस के अंदर में आए हैं। प्रोडक्ट ले लिया, डेली का रिवॉर्ड ले रहे हैं। वो देखते क्या है, विल लुकिंग द डॉलर वैल्यू, वो डॉलर की वैल्यू को देखते हैं। पकड़ में नहीं आया शायद आपके, बताता हूँ। जो डेली का उनको रिवॉर्ड आ रहा है ना, उस रिवार्ड को वो यूएसडीटी के अंदर में देख रहे हैं। भाई मेरा जो डेली का रिवॉर्ड आया वो यूएसडीटी में इतना आया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले जो पहले पार्ट 1 के लोग हैं जबरदस्त है। क्यों? भाई डेली का रिवॉर्ड आया, बैंक का रिवॉर्ड आया, किसमें? यूएसडीटी में। तो जैसे ही यूएसडीटी के अंदर में रिवॉर्ड अच्छा आया, तो उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी को बताना चालू कर दिया। कम्युनिटी को बताना चालू कर दिया, यार मेरा जो कल, जो मेरा यस्टरडे रिवॉर्ड आया, जो मेरा एक दिन पहले रिवॉर्ड आया, और जो आज मेरा रिवॉर्ड आया, वो मेरा कल के रिवॉर्ड से ज्यादा रिवॉर्ड आया। जबरदस्त। आज $10 आए, कल मुझे $12 आए। भाई जबरदस्त टेक्नोलॉजी है यार। और ऐसे यूएसडीटी आपको बिना काम करे मिल रहे हैं। ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जो इमोशनली ऐसे अटैच हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, वो क्या देख रहे हैं, मेरी बातों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। वो देख रहे हैं जो डेली का उनको रिवॉर्ड आ रहा है, यूएसडीटी वैल्यू उनकी क्या बन रही है, और इसी वैल्यू के आधार पे वो क्या करते हैं, वो कम्युनिटी को यहाँ पे इन करते हैं, और फिर कम्युनिटी भी क्या करती है, वही डुप्लीकेट। भाई डॉलर की वैल्यू जबरदस्त आ रही है, भयंकर आ रही है यार। ऐसा बिजनेस तो मार्केट के अंदर में है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, डॉलर की वैल्यू। क्योंकि दिमाग में क्या है, अल्टीमेट उनका प्राइस। जब अल्टीमेट उनका प्राइस दिमाग में है, तो डॉलर की वैल्यू आपकी क्या है, अच्छी जा रही है, भाई ये जा रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यदि आप, यदि हर आदमी यूएसडीटी की वैल्यू को देखेगा, यूएसडीटी की वैल्यू को देखेगा, भाई यदि वो वैल्यू को देखेगा तो क्या करेगा, एक एक टाइम वो आएगा कि जैसे जैसे नई कम्युनिटी आएगी, सेलिंग प्रेशर, सेलिंग का जो प्रेशर है वो टोकन के ऊपर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सेलिंग प्रेशर। और जैसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, प्राइस आपका ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। जो डेली का रिवॉर्ड जिन लोगों को आ रहा था, जो इमोशनली यहाँ पे आए थे, जिनको डेली का रिवॉर्ड अच्छा रहा था, तो अब क्या हुआ कि कॉइन के ऊपर में सेलिंग का प्रेशर बढ़ा, प्रेशर की वजह से ड्रॉप डाउन हुआ, ड्रॉप डाउन होने की वजह से डेली का रिवॉर्ड उनका प्रॉफिट था यूएसडीटी के अंदर में, वो भी कम हो गया। तो जैसे ही रिवॉर्ड कम हो गया, क्योंकि वो किस में देख रहे हैं, वो डॉलर के अंदर में अपने रिवॉर्ड को देख रहे हैं, तो जैसे ही रिवॉर्ड कम हो गया, तो वो हो गए पैनिक। वो पैनिक हो गए, वो डर गए, यहाँ पे अफरेड हो गए, और इस तरीके से पैनिक हुए कि जो उनको रिवॉर्ड आना हुआ था, वो रुके नहीं। सेलिंग 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 कंटिन्यू करते रहे।
और रिजल्ट क्या हुआ कि एक आदमी के चक्कर में जितना ग्रुप जितनी कम्युनिटी आई थी सारी पैनिक होगी और पैनिक सेलिंग होगी। रिजल्ट कॉइन क्रैश। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, हमने अल्टीमा टोकन का प्राइस देखा, हमने देखा उसकी डॉलर वैल्यू, कुछ नहीं देखा। अब ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जो इमोशनली इस सिस्टम में आए। ब्लॉकचेन क्या है, पूल्स क्या है, डेलीगेट क्या होता है, पीओडब्ल्यू कुछ नहीं पता। सिर्फ ये पता भाई डेली का रिवॉर्ड आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं आ रहा है, बैंक का रिवॉर्ड आ रहा है, आगे। तो ऐसा ऐसा क्या है, ऐसी हमारी कम्युनिटी के अंदर में 70% से 80% प्लस लोग हैं रियल में। एक्चुअल में क्राइटेरिया ये है दोस्तों, कड़वा है बट क्या करें, सच तो सच है। नो डाउट ये बातें मुझे भी हजम नहीं होती, बट क्या करें, बताना पड़ता है आप लोगों को। एक्चुअल सिचुएशंस क्या है, ये कुछ आपको चीजें बतानी पड़ती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग सेलिंग करते हैं, किसके भी आप पे कर रहे हैं भाई, आपको जो डेली का यूएसडीटी आ रहा है वो कम आता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, सेलिंग 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 सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं। और उस वो प्रॉब्लम कौन सी है? ब्लेमिंग की। आप क्या करेंगे, ब्लेमिंग करेंगे, और ब्लेमिंग करने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे सिस्टम के ऊपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे कंपनी के सीईओ के ऊपर में, बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे कंपनी के टोकन के ऊपर में। क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा, आपने आपका जो रिवॉर्ड आ रहा है उस रिवॉर्ड के अंदर में आपने उसकी डॉलर वैल्यू को देखा, आपने सिर्फ प्राइस को देखा। बिहाइंड द टेक्नोलॉजी क्या है, मेरे मेंटर्स क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ आपने इन चीजों को देखा। लेकिन दूसरी कम्युनिटी, जो अनदर कम्युनिटी है यहाँ पे, जो अनदर कम्युनिटी यहाँ पे है, वो क्या है, वो भयंकर तरीके से पूरी हैप्पी है। वो हैप्पी क्यों है भाई? कोई ना कोई तो रीजन होगा। यस, रीजन है। रीजन ये है, क्यों? क्योंकि वो सेलिंग ना के बराबर कर रहे हैं, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेलिंग हो रही है। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कैश फ्लो को बढ़ा रहे हैं। कैश फ्लो को आप समझते होंगे, जिन लोगों ने भी रिच डैड और पुअर डैड बुक्स को पढ़ा है बाय रॉबर्ट कियोसाकी, वो हमेशा की बात बोलते हैं कि आपका कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए। और कैश फ्लो क्या होता है कि आपके पास में लिक्विडेट अमाउंट कितना है आपके बैंक्स के अंदर में, या फिर क्रिप्टो की बात करें तो आपके वॉलेट में, आपके एक्सचेंज के ऊपर में लिक्विडेट यूएसडीटी आपके पास में कितना है, दैट इज योर कैश फ्लो। तो वो दूसरी जो हमारे बीच में कम्युनिटी है, वो क्या कर रही है इसी सिस्टम से, बिजनेस तो दोनों के लिए सेम है, वो क्या कर रही है कम्युनिटी, वो अपने कैश फ्लो को इंक्रीज कर रही है। अब आप पूछेंगे सर कैश फ्लो को कैसे? वो कैश फ्लो को इंक्रीज ऐसे कर रही है कि उनके लिए जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो जो इमोशंस वाले कम्युनिटी थी, जो कम्युनिटी थी उनके लिए भी था, इनके लिए भी है। इनके लिए प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि इनके लिए प्रोडक्ट एक एसेट है कैश फ्लो का। अब ये बातें शायद किसी को समझ में आएंगी, जिनका विजन लॉन्ग है वो यहाँ पे समझेंगे, और जिनको शॉर्ट टर्म विजन है तो शायद वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे देखते भी नहीं। मान के चलो कि ये एक हैप्पी आदमी है जो अल्टीमेट टोकन से पूरा खुश है, वो यूएसडीटी की तरफ बिल्कुल देखता भी नहीं है कि मेरा जो डेली का रिवॉर्ड यहाँ पे आ रहा है वो यूएसडीटी में कभी देखता ही नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वो वाले कम्युनिटी का पार्ट था वो देख रहा था कि मेरा यूएसडीटी में रिवॉर्ड कितना आ रहा है। ये वाले जो लोग हैं ये हैप्पी हैं, ये देखते नहीं यूएसडीटी में रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में क्या है, ये मेरा जो प्रोडक्ट है, ये मेरा जो एसेट है, ये मेरा कैश फ्लो है। जब कैश फ्लो है तो प्राइस आपके लिए मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे उन्होंने बताया वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक्यूमुलेट।
जो अक्सर मैं जूम सेशन में बोलता हूं कि आप कॉइन को एक्यूमुलेट कीजिए। हमारे सीनियर मेंटोर्स योगेश बलराव सर हैं, नारायण सर हैं, मुंडे सर हैं, मैनी मोर लीडर्स, वो क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ अल्टीमेट टोकन, जमा कीजिए। तो जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट करने के साथ वो क्या करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं अपने खुद पे लेवल पे, एनालिसिस भी करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, एनालिसिस करने के साथ साथ में वो खुद भी ग्रो होते हैं, और उसके बाद कम्युनिटी को भी ग्रो करते हैं। तो रीजन क्या हुआ कि ये लोग सारे के सारे क्या है, हैप्पी है, ये अनहैप्पी नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, हैप्पी लोग हैं, खुश लोग हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने लेवल पे भी स्टडी करा है, इन्होंने मार्केट में जाकर भी स्टडी करा है, और इनको ये पता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे काम कर रहा है। क्योंकि इनका विजन क्या है, इनका विजन शॉर्ट टर्म नहीं है, इनका विजन लॉन्ग टर्म विजन है। इनका विजन ये है कि मैं यहाँ पे कॉइन को इकट्ठा करूंगा और अल्टीमेट टोकन से मुझे प्रॉफिट लेना है 10x या प्लस प्लस प्लस, इस लेवल का मुझे लेना है। तो सेलिंग का जो इनके माइंड में जो जाता है ना कि मुझे सेलिंग भी करना है और मुझे डेली सेलिंग करना है, या मुझे डॉलर में क्लेमिंग का रिवॉर्ड क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस कभी इनके माइंड में आते ही नहीं। रीजन क्या होता है कि ये हमेशा ग्रो करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, अच्छे कमीशन को बिल्ड करते हैं, इनका फोकस लॉन्ग टर्म का रहता है। ये जो कम्युनिटी है, इनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म का रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग टर्म का फोकस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कीप देयर मनी, मतलब ये अपनी मनी को कहाँ पे रखते हैं, अपने वॉलेट के अंदर में रखते हैं, वॉलेट के अंदर में, वॉलेट से बाहर नहीं निकालते, क्योंकि यदि वॉलेट से बाहर निकालेंगे तो सेलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने एसेट की बड़ी अच्छे से केयरिंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं अक्सर बोलता हूँ कि रिच आदमी रिच क्यों है, क्योंकि रिच आदमी ने एग्जांपल, ये एक पौधा लगाया, ये एक पौधा लगाया और इस पौधे को क्या दे रहा है, इस पौधे को ये पानी दे रहा है। तो जैसे ये इस पौधे को पानी देगा तो पौधा क्या करेगा, इनका पौधा और ग्रो हो जाएगा, और पानी देगा तो एक पौधे से कई सारे पौधे बन जाएंगे। तो रिच आदमी बेसिकली इसी स्ट्रेटजी को अपनाता है, वो एक पौधे से मल्टीपल पौधे बनाता है। तो जो हमारी कम्युनिटी का दूसरा पार्ट है, वो क्या कर रहा है, वो सेम ही काम कर रहा है, वो अपने एसेट को बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे वो अल्टीमा को क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर उनका फिर कैश फ्लो कहां से आएगा, बिल्कुल भाई, उनको भी तो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है। वो कैश फ्लो जनरेट करते हैं टीम से। क्यों, क्योंकि वो फोकस करते हैं टीम बिल्डिंग के ऊपर में, वो लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में तो वो कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है उनके लिए, प्रोडक्ट, अब बताता हूँ कि प्रोडक्ट उनके लिए क्या है। ये लाइन आप नोट कर लीजिए, ये लाइन या आप चाहे तो लिख लीजिए। ये मुझे सेंटेंस अमीर सर का बहुत अच्छा लगा कि प्रोडक्ट उनके लिए, प्रोडक्ट इज नॉट कैश फ्लो। ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्ट कैश फ्लो नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो प्रोडक्ट है, पता क्या है, प्रोडक्ट इज यूर एसेट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कम्युनिटी का दूसरा पार्ट है, उनके लिए प्रोडक्ट वो कैश फ्लो नहीं है। डेली का रिवॉर्ड आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, और वहां से कैश फ्लो क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, बेच दिया, यूएसडीटी आ गया। नहीं, वो प्रोडक्ट उनके लिए कैश फ्लो नहीं है, वो प्रोडक्ट उनके लिए क्या है, एसेट है। और एसेट क्या, और एसेट से आपको पता है, अकॉर्डिंग टू रिच डैड और पुअर डैड बुक, रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं, एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। तो अब इन लोगों के लिए ये क्या बन चुका है, एसेट। अक्सर कई बार मैं जूम मीटिंग में क्या बोलता हूँ, अल्टीमा टोकन को जब तक आप एसेट नहीं मानेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। अक्सर मैं कई बार बोलता हूँ, हमारे जो सीनियर मेंटोर्स हैं वो हमेशा बोलते हैं आपको इसको एसेट मानना पड़ेगा। गोल्ड को क्यों नहीं बेचते आप हर रोज, गोल्ड आपके पास में है,
किसी के बच्चे के लिए होगा, हाउस वाइफ पे तो ऑलमोस्ट होता ही है, जब नई नई शादी होती है 2 तोले 4 तोले 5 तोले आधा तोला आता है। क्या आप उसको बेचते हैं एवरीडे? आधा ग्राम, 1 ग्राम, 50 ग्राम? नहीं बेचते ना। एसेट है। रियल एस्टेट क्या है? प्रॉपर्टी आपने ली, एसेट है। 10-15 सालों के लिए भूल गई है। तो सेम ऐसे ही अल्टीमा टोकन, ये जो प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हैं प्रीमियम का, ये आपके लिए एसेट है। और वो यहाँ पे क्या करते हैं, टीम को बिल्ड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ग्रो करते हैं, कमीशन से जनरेट करते हैं, और कमीशन से अपना कैश फ्लो जनरेट करते हैं। वो एसेट की तरफ कभी देखते नहीं, क्योंकि एसेट उनका लॉन्ग टर्म विजन वो लेके यहाँ पे चल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अनदर ग्रुप है यहाँ पे कम्युनिटी का, जो अनदर ग्रुप यहाँ पे कम्युनिटी का है, वो क्या करता है, वो एक्यूमुलेट करता है। क्या करता है? एक्यूमुलेशन करता है। किसकी? अल्टीमा टोकन्स की। सेलिंग वो भी करते हैं, बट उस लेवल पे कभी नहीं करते। करते हैं, वो कभी भी ये नहीं देखते कि मेरा रिवॉर्ड कितना आ रहा है। मैटर ये नहीं करता उनके लिए कि मेरा यूएसडीटी में रिवॉर्ड कितना आ रहा है। मैटर उनके लिए करता है कि मुझे अल्टीमा टोकन आ रहा है, चाहे वो 0.0056 क्यों ना आ रहा हो, चाहे वो 0.00457 क्यों ना आ रहा हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए अल्टीमेट टोकन डेली आना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ना कि उनके लिए उस अल्टीमेट टोकन की प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू। तो ये माइंडसेट है ऐसे लोगों का। रिजल्ट क्या होता है कि ऐसे लोग इसी सिस्टम से पैसा अर्न करते हैं, और दूसरे लोग इसी सिस्टम के बारे में ब्लेमिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली का रिवॉर्ड यहाँ पे देखते हैं यूएसडीटी की फॉर्म के अंदर में। तो अब यहाँ पे आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो दो सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताए, आप दोनों में से कौन से सिनेरियो के अंदर में आते हैं? ये क्वेश्चन आप आस्क योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आप अपने खुद से पूछिए। और ऐसा अनिल सर ने बताया, ये जो दो सिनेरियो हैं, ये साइकिल क्या होता है क्रिप्टो के अंदर में, हमेशा रिपीट होता रहता है। ये साइकिल हमेशा रिपीट होता रहता है, ओवर अगेन एंड अगेन। क्योंकि सारी की सारी कम्युनिटी एजुकेट नहीं हो सकती। केवल ऐसा ही देखा गया है कि आज आपको समझ में आ रहा होगा कि रिच आदमी रिच क्यों है, और पैनिक आदमी पैनिक क्यों है। समझ में शायद आ गया होगा क्यों। क्योंकि जो रिच माइंड सेटेड लोग हैं, जो प्योर एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनका विजन एक लॉन्ग टर्म का रहता है। वो प्रोडक्ट को एक एसेट लेके चलते हैं, और एसेट बाद में उनके लिए कैश फ्लो जनरेट करता है। तो आप बोलेंगे कि पूरी दुनिया अमीर बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइंड सेट आप यहाँ पे किसी का बदल नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है कि एलडीपीस होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, फिजिकल सेमिनार होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि हम लोग वहां पे जाएं, मोटिवेट हो, एजुकेशन ले, ट्रेनिंग ले, सीखे, हमारा माइंडसेट क्लियर हो, हमारा विजन क्लियर हो, और हम सही तरीके से काम करें। तो ये चीजें तो सर्कुलेशन में चलती रहेंगी। दो सिनेरियो आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, और उससे आगे भी रहेंगे। तो ये सिनेरियो हमेशा चलता रहेगा। मैटर ये करता है कि हम कौन से सिनेरियो के अंदर में आते हैं। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद में उन्होंने एक अच्छी चीज और बताई, एमएल सर ने, जो रियल में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बताने की, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, मैं उन चीजों के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। एमएल सर ने बताया, क्रिप्टो जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट अभी हो चुकी है हमारी कितने की, 2.3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट हो चुकी है क्रिप्टो मार्केट। 2.3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट हो चुकी है। और उन्होंने ये भी बताया, जो एप्पल कंपनी है, जो एप्पल कंपनी है, उसका जो मार्केट कैप है, वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, या फिर आप 3 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर भी मान सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो क्रिप्टो के अंदर में 2.3 मिलियन ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप कैसे बना? ये मार्केट कैप बना 2.5 मिलियन जो कंपनीज हैं क्रिप्टोस की, उसके मार्केट कैप से ये बना, उसके मार्केट कैप से ये बना 2.3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप। आई थिंक ये चीज तो क्लियर है
कि भाई लगभग 2.5 मिलियन कंपनीज, 2.5 मिलियन हमारे पास में कॉइन्स टोकन्स हैं अलग अलग कंपनीज के, तो उनके थ्रू ये मार्केट कैप बना, तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे अमील सर ने बहुत अच्छी बात बोली, यदि आप एक्साइटेड होंगे, बिलीव करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर में, सिस्टम के ऊपर में बिलीव करेंगे, कंपनी मार्केट में कब से है, इन चीजों के ऊपर में बिलीव करेंगे, स्मार्ट ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन क्या है, मदर कोइन की क्या वैल्यू बन सकती है, जब आप इन चीजों के ऊपर में बिलीव करेंगे और ऊपर से एलेक्स सर ने टूल्स लेकर के आ रहे हैं, तो ऑलवेज आप पूरे के पूरे एनर्जेटिक मूड में होंगे। आपका मूड बिल्कुल क्या होगा, एकदम अंदर एनर्जेटिक आपका मूड होगा। और जब आपका मूड एनर्जेटिक होगा, आपका पॉजिटिव होगा, आपका एटीट्यूड एटीट्यूड आपका अच्छा होगा, तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर में पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आउटसाइडर कम्युनिटी के ऊपर में, जो बाहर की कम्युनिटी है इसके ऊपर में पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी भी जूम सॉरी फिजिकल मीटिंग में जाते हैं, तो बाहर के लोग बड़े आपको अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं अक्सर, या फिर कोई बाहर का थर्ड बंदा, आप किसी के साथ में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, और आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो मैक्सिमम लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपके संस्कार, आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक आप, तो हर आदमी आपके जैसा बनना चाहेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अमिल ने बताया कि 14 से 15 सालों में ये मार्केट हो गई है 2.3 ट्रिलियन डॉलर की, तो आने वाले सालों के अंदर में ये मार्केट हो जाएगी 100 ट्रिलियन डॉलर की। कौन सी मार्केट? क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट 100 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे एप्पल का जो मार्केट कैप है कितने का है, 3 ट्रिलियन का, लेकिन ये एप्पल के मार्केट कैप को बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेगा। कौन? क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट एप्पल के मार्केट कैप को बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेगा। तो यहाँ पे एमिल सर का बताने का सिर्फ एक ही पर्पस था, भाई साहब इतनी सारी कम्युनिटी है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कम्युनिटी है, उसको आप इन कैसे करोगे, उसको आप इन तभी तो कर पाओगे जब आप यहाँ पे ब्लेमिंग नहीं करोगे, जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब आप यहाँ पे बिलीव करोगे, जब आप यहाँ पे एक्साइटेड रहोगे, आप एक्शन लोगे, मोमेंटम क्रिएट करोगे, तो क्या होगा भाई, आपके आउटसाइडर लोग हैं वो आपसे मिलने लगेंगे, वो पूछेंगे यार आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा जा रहा है यार, आई वॉन्ट टू जॉइन यूर बिजनेस, मैं आपके बिजनेस के अंदर में आना चाहता हूँ। बाहर की जो क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है वो हमारे सिस्टम में कैसी आएगी, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर में, हमारे एक्शन के ऊपर में, हमारे माइंडसेट के ऊपर में। और यही अनिल सर यहाँ पे बताना चाहते थे कि एलेक्स तो अपना काम कर रहे हैं, क्या हम अपना रोल निभा रहे हैं? डेवलपर काम कर रहे हैं, एलेक्स की टीम काम कर रही है, बट हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। यदि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप पहले से है, और आने वाले सालों के अंदर में ये जो एप्पल का मार्केट कैप है उसको भी ओवरटेक कर लेगा, तो हमारे पास में चांस ही चांस है। बट वो बाहर की कम्युनिटी को हम तभी इन कर सकते हैं यदि हमारा वहां पे जो एटीट्यूड है, जो हमारा एक्शन है, जो हमने मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है, वो सारा का सारा एक सकारात्मक है। तभी क्या होगा कि रिजल्ट क्या होगा कि हम बाहर की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कम्युनिटी को इनवाइट कर पाएंगे। जस्ट इमेजिन कि मात्र सिर्फ 1 लाख अल्टीमास है, और जहां पे 85% की लॉकिंग है, और आने वाले दिनों के अंदर में तो 90% की लॉकिंग हो जाएगी। जस्ट इमेजिन द प्राइस ऑफ अल्टीमा जब बाहर की कम्युनिटी आएगी, और बाहर की कम्युनिटी को लेकर आने में वी आर द कम्युनिटी, वी आर द मार्केट, हम सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे जिम्मेदारी हमारी है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। हम कौन से सिनेरियो के अंदर में आ रहे हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, तो ये हम सबकी दोस्तों जिम्मेदारी है। यदि आप चैलेंजेस को देखकर पीछे भाग जाएंगे, आप नेटवर्कर है ही नहीं, आप एक बरसाती मेंढक है, प्राइस चला गया तो आ गए सिस्टम के अंदर में,
प्राइस ड्रॉप डाउन हुआ, कोलैप्स हुआ, चैलेंजेस आए, अब फिर से चले गए दूसरी कंपनी में। ऐसी नहीं, ऐसे मेरे मेंटर्स बोलते हैं जो मैंने ट्रेनिंग्स ली है कि गौरव, जो सबके होते हैं वो किसी का नहीं होता, और जो किसी एक का होता है वो सबका नहीं होता। जो इस कंपनी के अंदर में जो पैशनेट, जो जुनून, जो लीडर इस बिजनेस के अंदर में, जो जो लीडर का इस बिजनेस के अंदर में जिसका पूरा पैशनेट है, जुनून है, वो किसी का भी दूसरी कंपनी का हो ही नहीं सकता। आई गारंटी, मैं यहाँ पे पूरी श्योरिटी लेता हूँ। जिसके खून खून के अंदर में ये बिजनेस गया हुआ है, जो पूरे इकोसिस्टम को डीपली समझता है कि स्मार्ट ब्लॉकचेन क्या है, अल्टीमा टोकन क्या है, और इनका क्या आने वाला फ्यूचर है, एलेक्सर क्या स्ट्रेटजी आ रही है लेकर, दोस्तों वो किसी और का हो ही नहीं सकता। होगा कौन? जो सिर्फ ऊपर से जा रहा है, पैसे आए ओके, नहीं तो नेक्स्ट। वो किसी के नहीं है। ऐसे लीडर, इवन इंक्लूडिंग मी, यदि मैं ऐसे काम करता हूं आप लोगों के साथ में, इस बिजनेस के साथ में, तो दोस्तों मैं भी ऐसा नहीं हूं। तो इसका मतलब मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूं, मैं सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें कर रहा हूं। और दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। मैक्सिमम मीटिंग्स को सुनना पड़ता है इंग्लिश को, जिससे कि आप लोगों को एक रियल ग्राउंड लेवल पे चीजें मिल सकें कि हम किस अवस्था में हैं, हम किस कंडीशंस के अंदर में, हम कहाँ पे आते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप, उन्होंने बोला कि हमने एक गुड इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, और एक अच्छी एनर्जी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, अच्छा मोमेंटम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और जब दोस्तों हम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, तो मार्केट कुछ टाइम बाद एक्सप्लोड हो जाएगा। और इस एक्सप्लोड के अंदर में हमारा कितना रोल होगा वो हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम कम्युनिटी के ऊपर में फोकस करना है, कंट्रीब्यूट। हम यहाँ पे पर्सनली बीइंग अ लीडर, बीइंग अ नेटवर्कर, हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कितना कर पा रहे हैं अल्टीमा टोकन की ग्रोथ के अंदर में। दोस्तों ये कंपनी एलेक्स की नहीं है। यदि आपको लगता है कि एलेक्स कंपनी के सीईओ हैं, ये कंपनी एलेक्स के, नो, ये कंपनी हम सब की है। ये कंपनी कम्युनिटी की है। ये कंपनी उस हर आदमी की है जो आदमी इस सिस्टम के अंदर में है। ये कंपनी उस हर आदमी की है जिस आदमी ने यहाँ पे 220 यूरो का भी लाइसेंस लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने बड़े पैकेज लिए हुए, नो, हर आदमी का इस कंपनी के ऊपर में पूरा अधिकार है। तो यदि ये कंपनी हम सब की है, तो इट मीन्स यहाँ पे हर आदमी की जिम्मेदारी भी है, कंपनी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी यहाँ पे हम सब की है। एलेक्स तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक रोल अपना निभा रहे हैं, प्रोडक्ट एक टेक्नोलॉजी हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, तो उसको प्रमोट करना, सेलिंग करना सही तरीके से, और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना, और एमएलएम का माध्यम से कैश फ्लो को इंक्रीज करना, ये यहाँ पे हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जाते जाते एमिल सर ने बोला कि ऑल थिंग्स इन आवर हैंड, सारी की सारी चीजें हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। आइदर वी चूज गुड, आइदर वी चूज बैड। हमें सही का चुनाव करना है, हमें गलत का चुनाव करना है, ये हमारे ऊपर में है। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं यहाँ पे लीव आउट हो रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे दानिश जखूरा सर हमारे बीच में है। तो अब यहाँ पे जो सेशन कंडक्ट करेंगे वो कंडक्ट करेंगे दानिश सर। तो ये यहाँ तक का दोस्तों जो पार्ट था वो एमिल सर का पार्ट था, एमिल सर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आए हमारे बीच में दानिश सर। दानिश सर ने बहुत अच्छी बात बोली। दानिश सर ने सबसे पहले तो थैंक्स किया एमिल का कि एमिल यार रियल में ग्राउंड लेवल पे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आपने बताया, और रियल में कम्युनिटी को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए था। और दानिश सर ने दानिश सर ने बहुत अच्छी बात बोली। दानिश सर ने बोला कि हमारा फोकस किस पे है, हम कौन है, मार्केटर्स सर, मार्केटर्स, नेटवर्क मार्केटर्स। लोगों को शर्म आती है, बड़े अच्छी बात दानिश सर ने बोली, और एक एग्जांपल भी दिया। जब कोई, आप कभी भी फील करना, वैसे तो मैंने तो फील किया इन चीज़ों को, वैसे तो आप मेरे से सीनियर्स हैं, आप को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को ज़्यादा पता है कि एक आदमी इंजीनियर है,
और दूसरा आदमी नेटवर्क मार्केटर है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तो कभी भी आप देखना, रिश्तेदारी में, समाज में, जो मतलब उनका समाज है, बाहरी समाज तो मैं आप सभी जानते हैं, नेटवर्कर को अच्छी इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। बट जो उनका खुद का समाज होता है, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, दोस्त, कुलीग्स, इंजीनियर को इज्जत अच्छी मिलती है, और नेटवर्क मार्केटर्स को लोग आज भी गलत तरीके से देखते हैं। रिजल्ट क्या, रिजल्ट क्या होता है कि हम अपने अंदर में एक गिल्टी फील करते हैं कि हम ये बिजनेस यार, नेटवर्क मार्केटिंग क्या यार, ये जोड़ने का बिजनेस यार, मतलब आदमी क्यों, क्योंकि सामने वाला क्या बोलता है, अरे गौरव तू भी जोड़ने के बिजनेस में, तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा खत्म कर दिया सामने वाले बंदे ने। क्यों, क्योंकि ऐसी भ्रांतियां हैं, इल्यूजन, मोह माया है, ऐसी भ्रम लोगों का। जबकि लोगों को ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटर किस लेवल पे इनकम कमाता है और किस लेवल पे उसकी जर्नी स्ट्रॉन्ग हो, ये लोगों को कुछ नहीं पता। लोगों की तोते तब उड़ जाते हैं जब वो बड़े बड़े सेमिनार में उन लोगों को देखते हैं ना, कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने बोला था, अरे तू भी, जब उनको वो देखते हैं ना कि यार रियल में मैंने क्या बोला था और ये बंदा कहाँ पे पहुंच गया। तो ऐसा दानिश सर ने बड़ा एक एग्जाम्पल भी दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें आती है शर्म, शर्म आती है क्या बोलने में, मैं एक नेटवर्कर हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे ये बोलने में शर्म आती है। शर्म क्यों आती है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर में इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। समाज आपसे क्या चाहता है, समाज, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा आईएएस बने, मेरा बेटा आईपीएस बने, मेरा बेटा सीए बने, मेरा बेटा बेटा एमबीए बने, या मेरी बेटी टीचर बने, जेबीटी टीचर बने, सीटेट क्लियर करे, एसटेट क्लियर करे, मैनी मोर, बहुत सारी चीजें हैं एजुकेशन की। तो पेरेंट्स क्या रिक्वायरमेंट करते हैं, पेरेंट्स करते हैं रिक्वायरमेंट ये। तो दानिश सर ने बताया, वी ऑल प्राउड ऑफ यू, हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हम नेटवर्कर हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर में आप रहते हैं, आप बन गए इंजीनियर, और इंजीनियर बनने के बाद में आपकी एक जॉब लगी, पता चला कि 1 से 6 महीने तो आपकी सैलरी आई सही, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2 महीने बाद आपकी सैलरी नहीं आई, कहाँ पे, आपके अकाउंट के अंदर में। तो अब जब 2 महीने तक आपकी सैलरी नहीं आएगी, तो जो बच्चा सोसाइटी के डर से बेचारा पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, किसके डर से, सोसाइटी के डर से। क्यों, सोसाइटी क्या चाहती है, माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरा बेटा पढ़े, इंजीनियर बने, बेचारा वो पढ़ा लिखा, जॉब पे लगा, सैलरी आई, कुछ टाइम ऐसा आया कि 2-3 महीने सैलरी नहीं आई, रिजल्ट क्या हुआ, उसने उस जॉब को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। किसके लिए, उस सोसाइटी के लिए। और फिर वही सोसाइटी उसको ब्लेम करने लगी, तूने नौकरी क्यों छोड़ी, तेरी सैलरी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तू काम करते रहता। ये क्या चक्कर है, हमारे सपने, हमारी लाइफ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डिसीजन की, हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी है ना। तो फिर हम अपने रिश्तेदारों से, समाज से किस लिए डरते हैं, डर किस चीज का, शर्म किस चीज की। बीइंग अ प्राउड एंड बीइंग अ प्राउड ऑफ ऑल, हमें सभी को प्राउड होना चाहिए कि हम एक नेटवर्कर हैं, वी आर अ गुड नेटवर्कर, हमें प्राउड होना चाहिए। और आप कौन से नेटवर्कर हैं, आप डिजिटल, डिजिटल आप एक नेटवर्कर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर के अंदर में। आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी के डर से यदि आप इस बिजनेस के अंदर में एंट्री करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और वो आपके लिए होगी। समाज आज भी आपको बोलेगा, कल भी आपको बोलेगा। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि ये दुनिया, ये समाज कैसा है कि जब तक तुम सफल नहीं बन जाओगे, तुमको सफल नहीं बनने देंगे, और सफल बन गए तो सफल तुमको रहने नहीं देंगे। तो ये दोनों चीजों के अंदर में आपकी टांग खींचेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि आपके टेलीग्राम ग्रुप,
आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे आज की डेट में ऐसी कंपनी आ रही हैं जो आपको लालच दे रही है, बहुत सारा लालच आपको दे रही है और अट्रैक्ट आपको करने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए दानिश सर ने बताया कि हमारे पास में भी ऐसे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, टेलीग्राम के ऊपर में भी आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया भाई क्या पता आपके पास में भी आ रहे हो। तो ये जो शाइनी चीजें हैं, जो दूर से लुभावने वाली चीजें हैं, आप उनसे बचकर रहें, आप उनको स्टे अवे, आप उनसे दूर रहें। क्योंकि गलत तरीके से बिजनेस को करना और फिर कंपनी मार्केट से गायब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर में लायबिलिटी ही पड़ेगी। तो दूसरा उन्होंने पहला बताया कि इन चीजों से बच के रहिए। दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया किसके लिए, मार्केटर के लिए बता रहे हैं ये पॉइंट्स वो, मार्केटर के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, तो हम सभी के लिए ये पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि आपका गोल, आपका ड्रीम बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए। आपका गोल, आपका ड्रीम बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए 2024 के अंदर में। क्यों? क्योंकि आपकी जो फैमिली है ना, आपकी फैमिली आपसे डिमांड भी करेगी और उन डिमांड को पूरी कौन करेगा, उन डिमांड को पूरी आप करोगे। और उन्होंने ये भी बताया कि डिमांड तभी पूरी हो पाएंगी जब आपका फोकस अपने गोल के ऊपर में होगा। क्योंकि जब आपका फोकस अपने गोल के ऊपर में होगा तो क्या होगा, आप नए लोगों से मिलेंगे, टीम बिल्ड करेंगे, कमीशन आएगा, तो कमीशन आएगा, बीएसपी मिलेगा, और बीएसपी से आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स काफी हद तक कंट्रोल में हो जाएंगी। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज का और बोला, ऐसा मत कर देना कि आप फैमिली की डिमांड को पूरी करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करने लग जाओ। तो इसके लिए उन्होंने साफ साफ मना किया, ये गलती मत कर देना। क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके लिए क्या रोल प्ले करता है वो आप सभी जानते हैं। तो आप ये गलती मत करना कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज करो। बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, उन्होंने नहीं बताया कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपका फोकस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो आप टीम बिल्डिंग के ऊपर में फोकस करेंगे, ना कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए किसके ऊपर में, मनी मैनेजमेंट के ऊपर में। उन्होंने बताया कि मनी मैनेजमेंट के आप ऊपर में आपका फोकस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। राइट डिसीजन आपको लेने हैं, इसके ऊपर में आपका फोकस होना चाहिए। राइट डिसीजन आपने लेने हैं कहाँ पे, अपनी लाइफ के अंदर में। ज्यादा से ज्यादा कमीशंस आपको जनरेट करना है टीम के माध्यम से काम करके। और जो मंथली आपकी नीड्स हैं वो क्या क्या हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी जब आप एक्टिव तौर पे यहाँ पे काम करेंगे। क्योंकि बीइंग अ नेटवर्कर, खर्चे हम सभी के हैं, और उन खर्चों को कैसे पूरा करना तो हमें दोस्तों यहाँ पे काम ही करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले जो 3 मंथ्स हैं, 3 महीने की हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, वो बिल्कुल हमारा विजन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट जो डैन ग्रुप का इवेंट हुआ था सैटरडे को, वहां पे हमने बताया था 4 स्टेजेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। और आप सभी जानते होंगे मैं कई बार उन स्टेज के बारे में बता भी चुका हूँ। ये वो 4 स्टेज हैं नेटवर्क। पहली स्टेज ये, दूसरी स्टेज ये, तीसरी स्टेज ये, और चौथी स्टेज ये। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, और फोर्थ वन। ये क्या है, 4 फेसिस हैं आपके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। पहला फेस कौन सा है, ये वाला पहला फेस है दोस्तों, ये वाला, कि आप सेमिनार में गए, आप एक्साइटेड हुए, पूरा मोटिवेटेड हो गए, सर मैं इस कंपनी के अंदर में डायमंड बनूंगा, मैं ये बनूंगा, सर मैं मार्केट के अंदर में आग लगा दूंगा, मेरे पास में लिस्ट बहुत चौड़ी है। आप पूरा मोटिवेटेड हो गए, एक्साइटेड हो गए आप यहाँ पे फेज 1 में। बट फेज 2 के अंदर में क्या हुआ, आपको देखने को मिला डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स फेज 2 के अंदर में। क्यों? जब मार्केट में निकले तो लोगों ने आपकी कंपनी के बारे में ये सवाल उठाना चालू कर दिया। आपको क्या बोला, अरे ये जोड़ने का बिजनेस है, ये कहने का बिजनेस है, भाई तो क्यों कर रहा है, ऐसी कंपनी बहुत आई है मार्केट से चली जाती है, तू मत छोड़, मेरा एक्सपीरियंस है। तो जितने आप मोटिवेटेड थे उतनी आपकी हवा निकल गई। ये क्या आया, फेज 2।
फेज 2 और फेज 3, ये जो होता है यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वाइट कर देते हैं। क्वाइट कौन करते हैं? फेलियर से हार गए, डिसअपॉइंटमेंट से हार गए। बट जब आप चलते रहेंगे, चैलेंजेस को झेलते रहेंगे, फेज 3 आएगा, आप हार नहीं मानी, और फेज 3 के बाद में सीधा फेस आया आपका कौन सा? सक्सेस का। तो ये 4 फेसिस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। तो यहाँ पे दोस्तों फेलियर भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी आएंगे। बेशर्ता क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे चलना पड़ेगा। आप चलते रहिए, चलते रहेंगे तो आप कब फेस 4 में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यदि आप हॉलिडे पे भी जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहां पे आपका टीम बिल्डिंग होता रहे, नए लोगों से मिलते रहे, नए लोगों से आप इसके बारे में बात करते रहें। दूसरा, तीसरा उन्होंने पॉइंट ये भी बताया कि जो कंपनी के सीईओ हैं वो आज भी कम्युनिटी के साथ में हार्टली अटैच्ड है। वो कम्युनिटी के साथ में कंप्लीटली क्या है, अच्छा, पूरे अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बात हो रहा है कि हमें इस ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं वो डाउन टू अर्थ हैं कम्युनिटी के साथ में। तो यहाँ पे ग्रो करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि कंपनी के सीईओ तो लोगों के सामने तक भी नहीं आते। तो यहाँ पे ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी कंपनी के सीईओ या कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पे गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पे लीगल तरीके से काम हो रहा है सारा। कंपनी आपको एक प्रोडक्ट दे रही है, प्रोडक्ट आपके लिए कैसे काम कर रहा है, सिंपली वही चीज आपने लोगों को बतानी है। तो दिस इज नॉट अ गारंटी। आप गारंटी शब्द जब हमारे सीईओ यूज नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे यूज क्यों करें? यहाँ पे गोल्डन रूल्स होते हैं, यहाँ पे हमें अपने आपको एजुकेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इस शब्द को आप अपनी जिंदगी से निकाल दीजिएगा। चौथा उन्होंने बताया रैट रेस। रैट रेस ये अक्सर रॉबर्ट कियोसाकी सर बोलते हैं। रैट रेस के अंदर में क्या है, यदि आपके पास में जॉब है, आप इंजीनियर हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, बाई चांस आपकी सैलरी नहीं आती है, 1 महीना 2 महीना या सैलरी आपकी लेट हो गई, आप आप पता क्या करोगे? आप टेंशन में आ जाओगे, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाओगे, आपकी टेंशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। क्यों? आप रैट रेस में फंसे हुए हैं। बट वही जो इस इंडस्ट्री में जो नेटवर्क मार्केटिंग जो यहाँ पे कर रहे हैं, उनके ऊपर में कभी स्ट्रेस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन को ले रहे हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, और जो कमीशन उनका पहले मंथ का था, अगले मंथ का कमीशन उनका कम नहीं होता दोस्तों, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो टीम बिल्ड कर रहे हैं। तो कभी भी कैश फ्लो उनका कभी कम होता ही नहीं, कैश फ्लो उनका हमेशा बढ़ता रहता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया, ये रैट रेस के बाद में उन्होंने पांचवा पॉइंट यहाँ पे दानिश जकूरा सर ने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करी। पांचवा पॉइंट सर ने बताया कि रीसेट रीसेट योर बटन। इसका मतलब क्या है? बेसिकली एक फ्रेजेस है इंग्लिश के अंदर में। इसका मतलब क्या है कि आपको गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं, गोल्डन रूल्स को अपने दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अकबर और बिरबल की खिचड़ी पकाते जा रहे हैं, प्रोडक्ट था क्या, बन क्या गया, और टीम आपकी डुप्लीकेट कर क्या रही है। नहीं, गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। और पहला रूल आपको पता है क्या कहता है? बाय एट लो और सेल एट हाई, सिंपली। दूसरा रूल ये क्या कहता है? कम से कम 3 से 5 सालों के लिए होल्ड करना है आपको, जब तक आपका एसेट 3x 10x ना हो सके। तीसरा रूल ये कहता है, जैसे ही मार्केट बाय चांस क्रैश होती है तो यहाँ पे क्या करना है? आपको बाय करना है। उससे क्या होगा? रिस्क आपका कम हो जाएगा और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। चौथा रूल क्या कहता है कि कभी भी एसेट को आपने लॉस में नहीं बेचना है, आपने वेट करना है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। और पांचवा रूल क्या कहता है? नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल्स।
तो ये 5 रूल है जो दानिश सर ने बताए कि आपको इनको फॉलो करना है, अच्छे तरीके से फॉलो करना है। उसके बाद में जो भी चीज़ उन्होंने बताया और अपनी समरी को इन्होंने रिवाइज किया भाई कौन कौन से मैंने 5 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, तो दोबारा से उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इस इंडस्ट्री के अंदर में अभी हमारा अच्छे से भी अच्छा टाइम, इस इंडस्ट्री के अंदर में जो पहले था या हमने देखा उससे भी अच्छा टाइम दोस्तों हमें 2024 और 25 के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि चैलेंजेस तो एक लाइफ का पार्ट है। क्रिप्टो मार्केट एक फ्लक्चुएटेड, एक वोलाटाइल मार्केट है। तो ये चीजें तो आपको हमेशा यहाँ पे, ये मार्केट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो ये तो ऑलवेज रहेगा। चैलेंजेस ऑलवेज रहेगा। हमें सीख कर, एजुकेट होकर अपनी टीम को यहाँ पे सिखाना है और काम करना है। तो यहाँ पे जाते जाते सर ने यही बात बोली कि बेस्ट टाइम अवर लाइफ इन दिस इंडस्ट्री येट टू कम, कि हमारा अच्छा जो समय है इस बिजनेस के अंदर में अभी आना बाकी है। सिर्फ आप मोमेंटम के ऊपर में फोकस कीजिए, टीम बिल्डिंग के ऊपर में फोकस कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करने का क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि सिर्फ समर के अंदर में, यदि आप समर के अंदर में हॉलीडे पे भी जा रहे हैं अपने परिवार के साथ में, तो कोशिश कीजिए कि नए लोगों के साथ में वहाँ पे अटैचमेंट रहिए। चाहे वो सोशल मीडिया के फॉर्म में हो या फिर बिजनेस मीटिंग करते रहिए, छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग्स करते रहिए। समर का भी इंजॉय कीजिए, बट पैरेलल ही आप अपने बिजनेस का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैसिव चीजें हमारे बीच में आने वाली हैं। तो यहाँ पे एज ए नेटवर्कर हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल की हो, चाहे वो 1 to 1 की हो, चाहे वो लीडर्स के साथ में मीटिंग हो, बहुत बड़े लेवल पे हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जाते जाते भी पिछले 2 साल से हम लोग डेन ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं और हम अपने लेवल पे कोशिश ये करते हैं कि एलेक्स सर की तरफ से जो भी रियल अपडेट होता है, कुछ भी नई चीजें होती हैं, वो हम एवरी सैटरडे डेन मास्टरमाइंड हम आपको सामने अपडेट करें, आपको एजुकेट करें। तो ये सारी चीजें था उन्होंने बताया। उसके बाद में रोल आता है नाविद का। नाविद सर लास्ट में आए और नाविद सर ने यहाँ पे वही बोला कि यदि आप समर में जा रहे हैं, सेम वही चीज थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे रिपीटेशन किया। बट उसके बाद में उन्होंने वोल्फ ऑफ वोल्फ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसके ऊपर में थोड़ा सा उन्होंने जोर दिया। उन्होंने बोला कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को, उस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसी है कि जहां पे आप अपने माइंड को क्या कर सकते हैं। एक शब्द उन्होंने बोला बहुत अच्छा, मैं लिख देता हूं, रीप्रोग्राम। आप अपने माइंड को यहाँ पे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम का मतलब क्या है कि जो इमोशनल आपके कुछ भ्रम्स आपके माइंड के अंदर में है, आप बाय द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्री आप यहाँ पे अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कि जो पास्ट के कुछ इमोशंस आपके अंदर में है, उन इमोशंस को ब्रेक कैसे करना है, उन इमोशन को तोड़ना कैसे है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करेंगे, सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर में बिलीव नहीं करेंगे, कि क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में आपकी वो आपकी जो इमोशंस हैं वो सेट हो गई हैं, और इसीलिए आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा। और जब आप उनको तोड़ेंगे तब जाके आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट चेंज होगा और आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें थोड़ा सा एक मेडिटेशन के ऊपर में भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो इन चीज़ों के ऊपर में बिलीव करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन काम किसके ऊपर में करता है, काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इसकी तरफ बोलेंगे तो सेशन 1 घंटा और लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको तरफ नहीं बोलेंगे, बाद में कभी अलग से सेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में ले सकते हैं। जैसा मुझे बताया गया है ट्रेनिंग्स में, तो वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, बट अभी नहीं। तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में बिलीव करते हैं, मान के चलो कि किसी को कुछ अचीव करना है, एग्जाम्पल मान के चलो कि बबलू सर है, बबलू सर को कोई चीज अचीव करनी है। अब नो डाउट वो मेहनत कर रहे हैं, वो वहां अचीव कर पाएंगे 10 साल पे,
बट यदि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोग्रामिंग करते हैं, बिलीफ अपने ऊपर में करते हैं, 10 साल की चीज को मात्र वो 3 साल में अचीव कर लेंगे। दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये इसकी ताकत है। जिन लोगों ने इसकी ताकत को समझा है, नेट के गूगल के ऊपर में मैनी मोर एग्जांपल्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल देंगे इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला कि आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, इसके ऊपर में पूरा फोकस कीजिए। और उन्होंने ये भी बताया आप अपना शेड्यूल भी बनाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट समर तो चल ही रहा है। अब बाहर के लोग क्या करते हैं, वो हॉलीडे में बीच वगैरह पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, सारी एक्टिविटीज वो वहां पे करते हैं, इंजॉय करते हैं। और उन्होंने खुद बताया, अभी मैं बाहर हूँ, अभी उन्होंने खुद बताया कि मैं कुछ नेविजियन कुछ टूर पे है, वो कुछ मतलब अलग कंट्री का टूर है, वो वहाँ पे टूर पे है। और कोई पर्पल डायमंड के वो साथ में है, वहाँ पे वो लोग अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, घूमने के साथ साथ में क्या हो रहा है, लीडर्स मीट भी हो रहा है और प्लानिंग भी हो रही है। मतलब पर्पल डायमंड के साथ में उन्होंने खुद बताया, मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने खुद बताया कि आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कि आपको अपना कुछ मीटिंग्स का भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म से भी आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको अपनी एक्टिविटीज के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा कि आपकी एक्टिविटीज क्या है। और सबसे बड़ी बात, टीम बिल्डिंग के ऊपर में भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और हो सके तो फिजिकल के साथ साथ में आप ज़्यादा जो ओपन कुछ स्पोकन मीटिंग्स होती हैं, आप उनके ऊपर में फोकस कीजिए। क्योंकि नाविद सर ने जाते जाते एक ही चीज बोली कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। ये एक अच्छा समय है स्टार्ट करने का। आप ये मत सोचिए अगस्त आएगा, जुलाई आएगा, एलेक्स सर नई स्ट्रेटजीज बताएंगे, तब कोइन का प्राइस बढ़ेगा, तब हम काम करेंगे। नहीं दोस्तों, यही टाइम है सारी एक्टिविटीज करने का, प्रिपरेशन करने का और टीम को जमा करने का और सारी की सारी एक्टिविटीज करने का। तो दोस्तों ये सारा सेशन था। उसके बाद एमिल ने थोड़ा सा मतलब एमिल सर आए बीच में, और मतलब लास्ट के अंदर में, और उन्होंने बताया कि भाई अभी बहुत सारे अपडेट्स हमारे बीच के अंदर में आने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अमिल सर ने हमें यहाँ पे बता दिया। तो उस आप यहाँ पे बने रहिए, और एलेक्स सर हमारे बीच में बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। तो सेशन दोस्तों यहाँ पे क्लोज हो गया, कि सी यू नेक्स्ट वेबिनार इन द डेन ग्रुप। तो सारी की सारी दोस्तों ये चीजें थी, वो यहाँ पे अमिल ने, दानिश ने, और जो हमारे नाविद सर थे, सारी की सारी चीजें उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी। जो था मैं 100% तो नहीं दे पाया, मैं थोड़ा सा माफी मांगता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने पॉइंट्स बनाए, मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को आपके सामने यहाँ पे रिवील कर दिया। मैक्सिमम पॉइंट्स को मैंने आप लोगों के सामने दोस्तों यहाँ पे बता दिया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कि इस सेशन के अंदर में जो डेन ग्रुप का ट्रांसलेशन था पॉइंट्स के माध्यम से, मैं आप लोगों के साथ में सारा डिस्कस कर चुका, मैं बता चुका। अब हम देखेंगे कि ऑफिशियली कुछ हमारे पास में न्यूज क्या है। तो दोस्तों अब हम ऑफिशियली यहाँ पे चलेंगे, और मैं कुछ ऑफिशियली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, कुछ में भी कुछ ऑफिशियल ग्रुप के अंदर में कुछ आया हुआ होगा। वेयर इज टेलीग्राम? ओके, तो वेयर इज डेन ग्रुप? ठीक है, मैंने डेन ग्रुप को दोस्तों ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमारे बीच में आ गई है, अकरल ऑफ जीएलएस। जीएलएस बोले तो गोल्ड स्प्लिट्स टोकन फॉर यूनिटी स्प्लिट्स लाइसेंस। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा अपडेट्स है, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, ये सभी के लिए बहुत एक अच्छा अपडेट है। मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉर अल्टीमा इकोसिस्टम, यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि डियर कम्युनिटी, वी ऑल आर एक्साइटेड टू अनाउंस द ऑल यूजर हु प्रीवियसली परचेज यूनिटी स्प्लिट लाइसेंस, जिन्होंने यूनिटी स्प्लिट को पहले लाइसेंस बाय किया हुआ था किससे, विद अल्टीमा, नाउ हैव गोल्ड स्प्लिट टोकन, उनके पास में अब गोल्ड स्प्लिट्स के टोकन है। क्रेडिट टू देयर बैलेंस, you can now see them in your dashboard in available balance। आप उनको अपने अवेलेबल बैलेंस डैशबोर्ड का आप उनको चेक कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that the number of GLS token received is equivalent the amount spent
ऑन परचेजिंग द यूनिटी स्पिरिट लाइसेंस। आपके जो गोल्ड स्पिरिट टोकन है जो आपके डैशबोर्ड के ऊपर में आया है वो उतना आया है जितना अमाउंट आपने लाइसेंस को बाय करते हुए यूनिटी स्प्लिट के अंदर में दिया था। तो ये सभी पार्टनर्स के लिए एक गुड न्यूज है। जिन लोगों ने यूनिटी स्प्लिट्स बाय किया था अल्टीमा से और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उनका नहीं बना था, बिल्कुल खाली था, तो वो अपने अपने डैशबोर्ड के ऊपर में जाके चेक कर सकते हैं कि वहां पे उनके दोस्तों GLS उनके डैशबोर्ड के ऊपर में आ चुका है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट टेलीग्राम के ऊपर में है कि प्रीमियम पुल के बारे में बताया गया है कि पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोमो अनलॉक एक्सेस टू द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ PSP टोकन, कि आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीमियम स्पिरिट टोकन को बाय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी 280% का ऑफर आपको चल रहा है। द प्रीमियम पुल विल सून बी कनेक्टेड टू स्प्लिटिंग 2.0। प्रीमियम पुल बहुत जल्द आपका कनेक्टेड हो जाएगा स्प्लिटिंग 2.0 से। तो यहाँ पे जितने भी प्रीमियम पुल के होल्डर्स हैं वो यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी को रिक्लेम कर पाएंगे अल्टीमा के अंदर में। तो दोस्तों ये डन ग्रुप का एक वो था, मतलब जो आज का। तो थैंक यू सो मच। तो ऑफिशियली भी सारे अपडेट्स हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं मैक्सिमम चीजें आपके सामने डिलीवर कर चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे हम यहाँ पे अपने सीनियर मेंटर्स को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ